मूवी की शुरुआत होती है डेडपुल के साथ, जो कि एक कब्रिस्तान में होता है और ये वही कब्रिस्तान है जहां लोगन मूवी में वुल्वरीन को दफनाया गया होता है। डेडपुल उस कब्र को खोद के वुल्वरीन की लाश निकालता है और उससे बातें करने लगता है। तभी अचानक से वहां कुछ बंदे हथियारों से लैस आ जाते हैं, जो कि और कोई नहीं टीवीएस होते हैं, जिन्हें हमने लोकी सीरीज में देखा था। डेडपुल सतर्क हो जाता है, बिना सोचे समझे टीवीए के बंदों को मौत के घाट उतारने लगता है। सबको मारने के बाद डेडपुल इन सब चीजों की वजह बताने लगता है और हम पास्ट में चले जाते हैं, ठीक वहीं जहां डेडपुल 2 की कहानी खत्म हुई थी। 2018 में वो टाइम ट्रेवल करके एमसीयू के यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जहां हैप्पी डेडपुल के सामने बैठा होता है और डेडपुल उसे इंटरव्यू दे रहा होता है, जो कि एवेंजर्स की टीम में एज अ सुपर हीरो शामिल होना चाहता है। बट हैप्पी उसे बिना बेइज्जत किए मना कर देता है। उसके बाद डेडपुल वहां से लौट के अपनी फैमिली के पास चला जाता है, जहां सभी उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रहे होते हैं। बट उसी बीच कहीं से टीवीए के बंदे आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो टीवीए के हेडक्वार्टर में होता है, जहां उसके सामने टीवीए का नया एजेंट पैराडॉक्स होता है और वो डेडपुल को उसके यहाँ होने का रीजन बताने लगता है। वो बताता है कि डेडपुल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो टीवीए उसे वहां से उठाकर अपने सेक्रेट टाइमलाइन, जो कि एमसीयू है, वहां ले जाना चाहते हैं। ये बात सुन के डेडपुल प्रसन्न हो जाता है और वो अपना नया सूट पहन के पैराडॉक्स के सामने आ जाता है। बट कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पैराडॉक्स पूरी बात बताता है और बोलता है कि डेडपुल का यूनिवर्स, जो कि फॉक्स यूनिवर्स है, वो तेजी से खत्म हो रहा है और वो डेडपुल को वेस्ट नहीं करना चाहते, उसीलिए वो उसे एमसीयू की टाइमलाइन में ले आए। और फॉक्स के खत्म होने की वजह और कोई नहीं बल्कि वुल्वरीन की डेथ है, क्योंकि वो फॉक्स यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर था, जिसे टीवीए की भाषा में एंकर बीइंग कहते हैं। और किसी भी यूनिवर्स का एंकर बीइंग जब मरेगा तो उस यूनिवर्स के एल लग जाएंगे। ये सुन के डेडपुल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी तक वो खुद को ही फॉक्स यूनिवर्स का मेन हीरो समझ रहा होता है। बट अभी वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जल्दी ही उसका यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। ये सोचकर वो वहां से भाग जाता है और ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, मींस वुल्वरीन की कब्र के पास। बट उसे वहां सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वुल्वरीन मारा जा चुका था। तब वो टीवी के डिवाइस की मदद से डिफरेंट यूनिवर्सेस में ट्रेवल करता है, ताकि वो एक परफेक्ट वुल्वरीन को ढूंढ के उसे अपने यूनिवर्स का मेन वुल्वरीन बना सके। बट उसे कई वुल्वरीन मिलते हैं, पर उनमें से एक भी किसी काम का नहीं होता। ट्रैवल करते करते वो एक ऐसे वुल्वरीन के पास पहुंच जाता है, जो कि दिखने में अपने पुराने वुल्वरीन की तरह ही होता है, एरोगेंट और शराबी टाइप का। बट वो थोड़ा परेशान और कमजोर हो चुका था, जिसे डेडपुल आसानी से बेहोश कर देता है और टीवीए के पास ले आता है, ताकि वो उसे फॉक्स यूनिवर्स में फिट कर सके। बट पैराडॉक्स उस वुल्वरीन को देख के हंसने लगता है और बोलता है कि सभी यूनिवर्स में ये सबसे बेकार वुल्वरीन वेरिएंट है, क्योंकि इसी की वजह से इसका यूनिवर्स खत्म हो गया। तब डेडपुल गुस्से में पैराडॉक्स के ऊपर हमला कर देता है। फिर पैराडॉक्स डेडपुल और वुल्वरीन को मार के वॉइड में भेज देता है, जहां वुल्वरीन काफी गुस्से में होता है और डेडपुल को मारने लगता है। फिर दोनों में एक अच्छी खासी फाइट होती है। तभी वहां एक मिस्टीरियस सा बंदा आके उन दोनों की लड़ाई रोक देता है और आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। उसके बाद वहां कुछ सुपर विलेंस की फौज आ जाती है और वो मिस्टीरियस बंदा अपना चेहरा दिखाता है। इधर सुपर विलेंस की फौज में से कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, जैसे टॉड, पायरो और सेबरटूथ। फिर डेडपुल उस मिस्टीरियस बंदे से लिपट जाता है। उसके ठीक बाद पता लगता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर का जॉनी स्टॉर्म है। जॉनी अपनी पावर्स का यूज करके पायरो पे हमला कर देता है, बट पायरो उसके फ्लेम को सोखने लगता है, जिसकी वजह से जॉनी घायल हो जाता है। फिर वुल्वरीन गुस्से में आके सेबरटूथ की गर्दन उड़ा देता है। इसके ठीक बाद पायरो एक बड़े मैग्नेट का यूज करके वुल्वरीन और डेडपुल को बंधक बना लेता है और जॉनी स्टॉर्म के साथ उन दोनों को कैसेंड्रा नोवा, जो कि एक हाई लेवल की म्यूटेंट है, उसके पास ले जाते हैं। आपको बता दूं कि कैसेंड्रा प्रोफेसर एक्स की जुड़वा बहन है और उसके पास भी प्रोफेसर की तरह माइंड से खेलने की शक्ति है, बट वो बिना छुए ये काम नहीं कर सकती। खैर, आगे कैसेंड्रा की एंट्री होती है और वो गुस्से में जॉनी स्टॉर्म को मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद डेडपुल और वुल्वरीन कैसेंड्रा से लड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, बट कैसेंड्रा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उसे मारना आसान नहीं। कुछ टाइम बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल आ जाता है, क्योंकि अलॉयथ आ रहा था और उस मॉन्स्टर से लड़ना लगभग नामुमकिन था।
तो सभी विलेंस वहां से भाग निकलते हैं और डेडपुल एंड वुल्वरीन एक जेट की मदद से उड़ के निकल लेते हैं। फिर एक सुनसान जगह पर बैठ के दोनों एक दूसरे की पास्ट लाइफ के बारे में चर्चा करने लगते हैं। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उनके सामने डेडपुल के दो वेरिएंट डॉगपुल और नाइसपुल आते हैं, जो कि डेडपुल और वुल्वरीन की मदद करना चाहते हैं और वो उन्हें अपनी कार दे देते हैं। उस कार में बैठ के डेडपुल एंड वुल्वरीन अपने रास्ते निकल जाते हैं। हमेशा की तरह डेडपुल वुल्वरीन को उंगली करने लग जाता है, जिसकी वजह से वुल्वरीन का माथा सठिया जाता है और दोनों में एक घमासान फाइट छिड़ जाती है। आखिर में दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तब वो खुद को एक गुफा में पाते हैं, जहां उन्हें 3 नए हीरोज इलेक्ट्रा, ब्लेड और गैम्बिट मिलते हैं, जो कि वॉइड में काफी लंबे समय से फंसे होते हैं और निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। बट वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री X-23 की होती है, जो कि उसी यूनिवर्स से बिलोंग करती है जहाँ लोगन की डेथ हुई थी। डेडपुल उसे देख के पहचान जाता है और नए वुल्वरीन से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। फिर उसके बाद सभी हीरोज अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनका यूनिवर्स TVA ने तबाह कर दिया। इधर X-23 नए वुल्वरीन को अपनी कहानी बताती है कि वो वुल्वरीन के कितने क्लोज थी। फिर वुल्वरीन भी उसे इमोशनली अटैच होने लगता है और अपनी यूनिवर्स की कहानी बताता है कि कैसे सारे एक्समैन उसकी वजह से मारे गए। इधर पैराडॉक्स TVA में बैठे बैठे अपने जासूस पायरो से वॉइड का हाल चाल लेता है और कैसेंड्रा के बारे में पूछता है। तब पायरो उसे सारी जानकारी देता है। इधर डेडपुल अपनी नई सुपर हीरो टीम के साथ कैसेंड्रा और उसकी विलेन आर्मी के ऊपर हमला बोल देता है। कैसेंड्रा की आर्मी काफी पावरफुल दिख रही थी, बट तभी वुल्वरीन की धमाकेदार एंट्री होती है। इलेक्ट्रा बोलती है कि सभी मार्वल्स के अधूरे कैरेक्टर्स की कहानी अब पूरी हो जाएगी। उसके बाद दोनों टीम्स के बीच एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। ब्लेड और गैम्बिट काफी ज्यादा पावरफुल थे, उन्हें फाइट सीन में ज्यादा फुटेज मिलती है, बट असली हीरो तो हमारे डेडपुल एंड वुल्वरीन होते हैं, जो दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देते हैं और कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं। इधर X-23 जगरनॉट के पैरों को काट देती है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा वुल्वरीन के दिमाग में चली जाती है, जिससे वुल्वरीन काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। फिर तभी X-23 जगरनॉट का हेलमेट डेडपुल की तरफ फेंक देती है और डेडपुल वो हेलमेट कैसेंड्रा को पहना देता है, जिससे कि उसकी पावर्स चली जाती हैं और बोलती है कि या तो दोनों उसे खत्म कर दें या फिर हेलमेट हटाए, जिसके बाद वो उन सब को खत्म कर देगी। तब डेडपुल बोलता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय कैसेंड्रा को मारने के। इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, दूसरी तरफ से पायरो कैसेंड्रा को गोली मार देता है। फिर वुल्वरीन उसे एक घूंसे में बेहोश कर देता है। फिर वुल्वरीन डेडपुल से हेलमेट हटाने को बोलता है और कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। तब डेडपुल डरते डरते वो हेलमेट हटाता है। उसके बाद कैसेंड्रा शांत हो जाती है और कुछ सोचने के बाद वो उन दोनों को नहीं मारती है और बोलती है कि कुछ टाइम पहले डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम ट्रेवल करते करते यहाँ आया था और उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मौत के घाट उतार दिया, बट उसके पास एक खास रिंग थी जो मैंने रख ली। फिर कैसेंड्रा उसी रिंग की मदद से एक पोर्टल ओपन करती है और दोनों को उस पोर्टल की मदद से बाहर निकल देती है। इधर कैसेंड्रा पायरो को होश में लाकर उसके गोली चलाने की वजह पूछती है। तब पायरो बोलता है कि उसे ऐसा करने को पैराडॉक्स ने बोला था। इधर पैराडॉक्स काफी परेशान होता है और सारी मशीन चालू करने को बोलता है। तभी डेडपुल और वुल्वरीन उसके पास पहुंच जाते हैं और अचानक से उनके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से पायरो बाहर निकलता है और उसके पीछे कैसेंड्रा खड़ी होती है, जो पायरो को जान से मार देती है। फिर वो पैराडॉक्स के दिमाग को पढ़ने लग जाती है। इधर डेडपुल सोच रहा था कि कैसेंड्रा उनकी मदद कर रही है, बट कैसेंड्रा उन दोनों को भी मारने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि वो दोनों उस मशीन को नष्ट करने आए हैं जो उनकी दुनिया तबाह करने वाली है। इधर लोकी सीरीज के TVA मेंबर्स के पास एक खबर पहुंच जाती है कि अर्थ 1005 में TVA की हलचल मच चुकी है और पैराडॉक्स ने कुछ अनहोनी कर दी है। इधर कैसेंड्रा पैराडॉक्स की मदद से टाइम रिपर मशीन एक्टिवेट कर देती है और वो लोड होने लग जाती है। इधर पोर्टल में से डॉगपुल और नाइसपुल की एंट्री होती है, जिसे देख के डेडपुल खुश हो जाता है, बट उसके पीछे डेडपुल के तमाम वेरिएंट आ चुके थे, जो कि नाइसपुल की तरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कैसेंड्रा ने सबका माइंड वॉश कर दिया था। उसके कहने पर सब डेडपुल को खत्म करने आए थे। फिर क्या था, पूरी डेडपुल की फौज डेडपुल एंड वुल्वरीन पे हमला बोल देती है। उसके बाद एक धमाकेदार फाइट छिड़ जाती है, जिसमें नाइसपुल मारा जाता है। अंत में जीत आखिरकार हमारे हीरोज की ही होती है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा टाइम रिपल की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगती है। इधर डेडपुल और वुल्वरीन पैराडॉक्स के पास पहुंच जाते हैं और उस मशीन को बंद करने के लिए बोलते हैं, बट पैराडॉक्स बोलता है कि अब काफी देर हो चुकी है, मशीन चालू हो चुकी है और जब तक मेन MCU के अलावा सारे यूनिवर्सेस खत्म नहीं हो जाते वो नहीं रुकेगी।
उसके रोकने का बस एक ही तरीका था कि पॉजिटिव और नेगेटिव नोट्स को आपस में जोड़ दिया जाए, जो कि एक असंभव प्रयास था। बट वुल्वरीन ये करने के लिए राजी होता है, जो कि वो जानता है कि इसके बाद वो जिंदा नहीं बचने वाला, और वो डेडपुल से बोलता है कि उसके जैसे वुल्वरीन तो हर यूनिवर्स में मिल जाएंगे, बट डेडपुल को उसके फैमिली से मिलना ज्यादा जरूरी है। इतना बोल के वो जाने लगता है। डेडपुल इमोशनल हो जाता है और वो उस टाइम रिपल मशीन के पास पहुंच के दरवाजा बंद कर लेता है और बोलता है कि वुल्वरीन की लाइफ उसकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसको ज्यादा फुटेज भी नहीं लेने देना चाहता। इतना बोल के वो टाइम रिपल मशीन को नोट को पकड़ लेता है, बट मशीन काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। इधर कैसेंड्रा पावरफुल होती जा रही थी। जैसे ही मशीन पूरी तरह एक्टिवेट होने वाली होती है, तभी वुल्वरीन डेडपुल का हाथ थाम लेता है और दोनों मिलकर उस मशीन के नोट्स को खींचने लगते हैं और मशीन बंद होने लगती है। उसी दौरान दोनों अपनी पास्ट लाइफ को इमेजिन करने लगते हैं। फिर उनके कोशिश की वजह से मशीन बंद होकर बर्बाद हो जाती है और तेज धमाके के साथ कैसेंड्रा भी उड़ जाती है। उसके बाद मेन टाइमलाइन की टीवी आके पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है और डेडपुल और वुल्वरीन के योगदान के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है और उन्हें मौका दिया जाता है कि वो जिस यूनिवर्स में चाहे वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद डेडपुल, डॉगपुल और वुल्वरीन के साथ वो अपने यूनिवर्स में लौट जाता है और अपनी फैमिली को एक कर देता है, जिसमें न्यू फैमिली मेंबर्स वुल्वरीन और X-23 भी होते हैं। और इस तरह से डेडपुल और वुल्वरीन को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ताकि मैं और भी मूवीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना सकूं।